जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों और मेरे सम्मानी वरिष्ठ जन, साथी मित्रगण, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री महाकाल। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और चूँकि सबसे पहले तो मैं आपको, जैसा कि कल गुरु पूर्णिमा है, तो आप सभी को पावन पर्व गुरु पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएँ। आप सभी के जीवन में जो है आपका समृद्धि आए, आप सदैव सुखी रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, सभी मैं इस प्रकार की आपके लिए कामना करता हूँ। और बहुत जो भी आप जिस मिशन में आप लगे हैं वो उसमें सफलता प्राप्त करें, ये मैं बाबा महाकाल से आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। तो चूँकि जैसा कि आप देख सकते हैं, आज मैं गांव पर हूँ और हम लोग ह्यूमन हैं और हमें जो है मतलब हमें ही ईश्वर ने वो शक्ति दी है कि हम सदैव सीखते रहते हैं। सीखने की प्रवृत्ति, सीखने की शक्ति जो है केवल मनुष्य को दी है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम आज जो है, जो मेरे पास छोटा सा अल्प ज्ञान है, थोड़ा बहुत कुछ चीज़ों पर जानकारी है, क्यों ना एज अ टीचर मैं आपको जो है आपका उपलब्ध कराता हूँ, है ना। तो आई होप कि मुझे लगता है कि ज़रूर आपको ये समझ में आएगा। देखिएगा, जैसा कि आप सभी देखते होंगे, अभी फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, अलग अलग माध्यम पर, सोशल मीडिया के जो माध्यम है उन पर यूसीसी का हम समर्थन करते हैं, इस प्रकार का एक पोस्ट आपको देखने को मिल रही होगी। तो अधिकांश लोगों को ये पता नहीं है कि यूसीसी है क्या। तो देखिएगा, मेरा मानना है कि गाँव में रहने वाला व्यक्ति भी इसको पहचान जाए। देखिएगा, जैसे आपको पता है हमारे घर में, हालांकि एग्जांपल मोदी जी ने भी दिया था, प्रधानमंत्री जी ने दिया था कि हमारे घर में यदि 10 लोग रहते हैं, 10 लोगों में हम यदि मान लो सपोज करें कि 2 लोगों का एक ही घर है, आपका एक ही जगह आप निवास करते हैं, ठीक, और एक ही घर में आपका एक किचन है, ठीक है ना। और उसमें आप मान लो कि एक के लिए अलग खाना बन रहा है, दूसरे के लिए अलग बन रहा है, तीसरे के अलग बन रहा है। अब मानो रोजाना क्या ये चल सकता है क्या? भाई सभी के लिए, यदि सब लोग एक साथ रहते हैं तो एक साथ अपने विचार को साझा करेंगे। तो क्या हम कह सकते हैं कि घर में निवास करने वाले लोगों के लिए जैसा एक कानून होता है, जैसे कि पिता के लिए सारे बच्चों के लिए समान एक जैसा कानून होता है ना, एक जैसे नियम होते हैं ना, ऐसा नहीं कि वो किसी के साथ में जो है आपका पक्षपात करे, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारा भारत एक परिवार है। इस भारत में अलग अलग जाति संप्रदाय के लोग रहते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी, है ना, अलग अलग प्रकार के सभी लोग रहते हैं। तो आपको पता है, देखिएगा, यहाँ पर प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है कि देखिएगा, अभी तक क्या होता हुआ है, जैसे कि 1937 में मुसलमानों का कानून बना, ठीक, शरीयत कानून, ठीक है ना, जो लागू हुआ। शरीयत कानून के अनुसार आपको पता है कि उन्हें कितनी भी शादियाँ करने का की खुली छूट थी, 3 शादी करे, 4 शादी करे, ठीक। आपने जो है आपका अलग अलग केसेस भी देखें, 3 तलाक समाप्त किया गया है। तो इस वजह से, या फिर बहुत कम उम्र में लोग शादी कर देते हैं लड़कियों की। तो आप देखेंगे कम उम्र में जो है शादियाँ जब कर देते हैं लड़कियों के साथ में भी एक प्रकार का अत्याचार है ना। और देश में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हो रही है वो है जनसंख्या विस्फोट। तो जनसंख्या विस्फोट के पीछे कहीं ना कहीं ये कारण भी है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जब भारत पाकिस्तान आपका अलग हुआ था तो मुसलमानों की संख्या क्या थी और आज वर्तमान में क्या है। देखिएगा, मैं मुसलमान में पर्टिकुलर टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन चूँकि जिस कि देखा जाए जिसकी वजह से समस्या है या जो कहीं ना कहीं ज़्यादा देखने को आपको मिलता है, तो हम उनके ऊपर बात कर सकते हैं, ठीक है ना। चलेगा, वैसे तो आप सब जानते हैं हम सब सनातनी हैं और ये लोग भी जो है आपका हिंदुओं से ही आए हुए हैं, सनातन से आए हुए हैं, ठीक है ना। आइए, चलिए, वो एक अलग बात है, छोड़िए। तो हमें राजनीति से अलग होकर के, ऐसा हम नागरिक है भारत के, हमें ये देखने की आवश्यकता है कि वर्तमान में भारत के, चाहे ईसाई हो, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो कोई भी हो, सभी के लिए एक जैसा कानून होना चाहिए। तो देश में एक जैसा कानून सबके लिए हो, ठीक। उसके लिए संसद में कानून आपका बनाया जाए, उसे बोला आप यूसीसी, ठीक है ना, यानी आपका, ठीक, उसे बोलेंगे एक समान नागरिक संहिता। हमारा जो भारतीय संविधान है, छात्रों के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, हमारे भारत के संविधान में जो भाग 3 है, जिसमें लिखा हुआ राज्य के नीति निदेशक तत्व, उसमें अनुच्छेद जो आपका 44 है, 44 है, उसमें लिखा हुआ है कि राज्य को, राज्य मतलब सरकार जो भी होगी, उसको प्रयास करना चाहिए कि अपने राज्य में, अपने जो है देश में, है ना, एक प्रकार से एक समान सभी के लिए कानून आपके हो, ताकि किसी को, ठीक, किसी के साथ में आपका पक्षपात ना हो, है ना, ऐसा नहीं हो किसी के साथ में बुरा हो रहा, किसी के साथ अच्छा हो रहा हो, ठीक है ना, ये स्पष्ट लिखा हुआ है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकार है, भाग 3 में, तो मौलिक अधिकार में स्वतंत्रता का, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार लिखा हुआ है। तो वो जो अनुच्छेद है, उस अनुच्छेद की वजह से लोग कहते हैं कि देखो साहब, हमारा तो क्या है कि हम कितने भी बच्चे हमारे यहाँ जन्म लें या कितनी हम शादियाँ करें तो हमारी धार्मिक परंपरा है। तो साहब देखिएगा, आपकी धार्मिक स्वतंत्रता है, लेकिन इसका मतलब क्या देश को हम ऐसे जाने दें, देश का जो है नुकसान करें? तो हमें कहने का तात्पर्य ये है कि कुल मिलाकर के थोड़ा सा वास्तविकता को देखना होगा, है ना। वास्तविकता को देखते हुए और वास्तविकता में ये कानून आपका लागू होना चाहिए देश के भीतर, ठीक, इसे सख्त आवश्यकता है, ठीक। इसके साथ में जनसंख्या कानून भी आना चाहिए देश के भीतर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमारे देश में कैसा कानून होना चाहिए, आपका एक जैसा, है ना, सबके लिए एक जैसा। तो उस एक जैसे कानून से के आ जाने से क्या होगा, ये कुछ समस्याएं आपकी समाप्त हो जाएगी, है ना। आप देखते होंगे कि लगातार
कहीं ना कहीं संख्याएं जैसे बंगाल है, आपका असम है, ठीक, या आपका नागालैंड है, इनमें हिंदू जो है आपका अल्पसंख्यक हो चुका आज के समय में। मतलब जैसे खास करके अपन देखें तो आपका केरल हुआ, ठीक है, नागालैंड हुआ, इनमें इन राज्यों में है भी संख्या, लेकिन इनमें तो क्या इसी प्रकार का कानून ये चलता रहा सिस्टम आपका, तो देखा जाएगा तो एक दिन हिंदू जो है आपका वो कहीं ना कहीं सिमट करके अल्पसंख्यक बहुत जगह हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको जो है आपका, आप किसी भी राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करते हो, लेकिन आपको एज अ हिंदू, एज अ सनातनी, ठीक, ये सोचना चाहिए, ठीक है ना कहीं हमें, ठीक, अपनी संस्कृति को, अपने देश को, अपने राष्ट्र को बचाना है, तो कहीं ना कहीं इस कानून की आवश्यकता है, इसका हमें समर्थन करना चाहिए। आप किसी पार्टी से बिलोंग करते हो, है ना भाई, सब पार्टियाँ भी अपनी ही, अपना ही देश है, अपने ही नागरिक है, अपने ही घर परिवार है, लेकिन हमें जहाँ पर सच हो, सही हो, उसका समर्थन करना चाहिए, ठीक है ना, और निश्चित रूप से लागू देश में होना चाहिए। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एक समान मतलब सबके लिए एक जैसा नियम, जैसे घर में जैसे नियम होते वैसे हमारे देश में जैसा नियम होना चाहिए, ताकि ये इन लोगों की जो आबादी बढ़ रही है उस पर कहीं ना कहीं कंट्रोल हो। ये बस वास्तविकता है, ठीक है ना, ठीक, इसमें किसी को बुरा भला मानने वाली कोई बातें नहीं है, ठीक है ना। तो आप सभी पढ़ते रहिए। तो यदि छात्रों की बात करें, छात्रों के लिए एग्जाम के हिसाब से क्या पूछा जा सकता है, तो पूछेगा कि एक समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है भारत के, तो आपको बताना है वो राज्य आपका कौन सा, ये है गोवा। ये ध्यान रखिएगा आप, गोवा राज्य जो है आपका, उसमें सभी नागरिकों के लिए, वहाँ पे अलग ईसाई लोग ज़्यादा है, हिंदू भी है, सभी है, पर सबके लिए कैसा एक जैसा कानून है। तो जैसा गोवा में लागू है ना, वैसा हमारे भारत के पूरे भारत में भी, राष्ट्र में भी लागू होना चाहिए, ठीक है ना। और संविधान में 44 में दिया हुआ है इसके बारे में, और इसके ऊपर जो आड़े जो अनुच्छेद इसके आता है वो अनुच्छेद 25 है, जो कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जिसका लोग लेकर के कहते हैं, ठीक है ना। तो आइए हम सब इस कानून का समर्थन करते हैं, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिए, आगे बढ़ाइए, और निश्चित रूप से आप देखिएगा, ठीक है ना, कि कहीं ना कहीं हमारे देश को इसका फ़ायदा मिलेगा। तो जय हिंद, जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, सीखते रहिए, क्योंकि मनुष्य ही जो है आपका हमेशा सीखता है। जय हिंद, जय श्री राम।